students, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about electrolysis. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है. इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन. पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयनिक सब्सटेंसेस that are molten or in aqueous solution breaks them down into elements. जब हम लोग किसी सब्सटेंस जो जनरली इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ और एक्वस का मतलब होता है जब उसका सॉल्यूशन वाटर के अंदर तैयार किया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो कंपाउंड उसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. This process is known as electrolysis. The substance broken down is called the electrolyte. जो substance break down किया होता है उसे electrolyte कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं. Okay? दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य. Strong electrolyte and weak electrolyte. During electrolysis, positively charged ions move to the negative electrode, that is cathode. Negatively charged ions move to the positive electrode, that is anode. इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ जाता है और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं. कैथोड पॉजिटिव आयंस gains electron, go for reduction. Anode negative ions give up electrons, proceed with oxidation. कैथोड जो होता है उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अपचयन कहते हैं. एनोड जिसकी तरफ नेगेटिव आयंस जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. फॉर अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मस्ट हैव आइदर इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव अबाउट. जब हम लोग किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है, पास करता है, तो उसमें दो चीज़ों की वजह से पास कर सकता है. या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों जो फ्रीली मूव कर सकें जैसा कि मेटल्स और ग्रेफाइट में होता है, सेकंड, और आयंस विच आर फ्री टू मूव अबाउट, और दूसरा होता है कि उसके अंदर आयंस हों जो आसानी से मूव कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें. When an ionic substance is melted or dissolved in water, the ions are free to move about within the liquid or solution. जब किसी आयनिक सब्सटेंस को पिघलाया जाता है या वाटर में मिक्स किया जाता है तो उसके आयंस जो होते हैं वो उसी लिक्विड या सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव करते हैं. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड. दिस इज इन द सॉलिड सोडियम क्लोराइड, द Na+ ion in Cl- ion is there. When solid, the ions are not free to move. सॉलिड्स के अंदर आयंस आसानी से फ्री नहीं होते हैं. नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके आयंस फ्री नहीं होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. नाउ इन द मोल्टन, इन द मेल्टेड, द आयंस आर फ्री टू मूव, सो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड. मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आयंस आसानी से फ्री हो जाते हैं इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. नाउ जब हम लोग सॉलिड NaCl के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसके आयंस फ्रीली उस सॉल्यूशन के अंदर मूव करने लग जाते हैं. लाइक दैट इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द आयंस आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड. सो इन an example form we will discuss electrolysis of molten sodium chloride. This is the diagram of a traditional electrolytic cell that is known as down cell. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि किस टाइप के सेल में ये होता है. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसीड होते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से? तो बेसिक जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही चैम्बर होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर हमने देखा था कि दो चैम्बर होते हैं. दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. और तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर सॉल्ट ब्रिज होता है.
बाकी चीज़ें कॉमन है कि इलेक्ट्रोलाइट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो ये कॉमन एग्जांपल दे रखा है कि जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। Solid sodium chloride does not conduct electricity because the ions are not free to move to the electrodes. सॉलिड इसलिए नहीं मूव करता है क्योंकि इसके अंदर आयन फ्री नहीं होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अगेन बहुत सी बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि कहीं पर कैथोड को नेगेटिव लिखा जाता है, एनोड को पॉजिटिव लिखा जाता है। सर उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग सिंपल सा है उसका, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और उसको प्रोसीड करने के लिए उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ना ज़रूरी होता है, जैसा कि यहाँ जोड़ रखा है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है उसको एनोड कहते हैं, इसलिए एनोड को पॉजिटिव माना जाता है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है उसको कैथोड कहा जाता है और उसको नेगेटिव माना जाता है। ये उसका बेसिक डिफरेंस है। When molten, the ions have more freedom and can move. मोल्टन स्टेट में आयंस आसानी से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और जब मूव करेंगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब Na+ आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जबकि Cl- जो है एनोड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके एक सिंगल एटम बनाता है, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी चेंज। हो सकता है वो प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल हो जाए, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बनाएगा, तो यहाँ पर Na का मॉलिक्यूल बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्पीसीज अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ रही है सिंगल स्टेप में, तो उसे हम लोग प्राइमरी चेंज कहते हैं। और आगे हम लोग और बात करेंगे यहाँ पर। Na+ गेन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Na, मतलब कैथोड के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो जाता है, लाइक दिस। क्लोरीन आयंस गो टू द एनोड एंड ईच गिव अप एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आयन एनोड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और Cl एटम बनता है। तो यहाँ पर Cl- से Cl जो बना है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी चेंज। देन वी नो दैट ए सिंगल Cl atom cannot be stable, so it convert into a molecule which is Cl2. This is secondary change. So this is the meaning of primary change and secondary change. तो यहाँ पर एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड विच इज़ नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो वहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट कंपटीशन में आ जाते हैं। एक तो खुद वो इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वाटर। देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर द आयंस सेपरेट। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो आयंस सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहे हैं Na+ एंड Cl-। वाटर कंटेन्स ए फ्यू आयंस। वाटर के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं। Positive ions are attracted to the negative cathode or the two hydrogen ions are preferred. Negative ions are attracted to the positive anode or of the two chloride ions are preferred. यहाँ पर देखिए NaCl+ में Na+ भी है और Cl- भी है। वाटर के अंदर H+ है और OH- है। तो यहाँ पर कंपटीशन होता है कि कैथोड की तरफ जाने के लिए दो कंपटीटर हैं, H+ भी और Na+ भी हैं। एनोड की तरफ जाने के लिए भी दो कंपटीटर हैं, Cl- और OH-। तो यहाँ पर वो आयन, जैसे एनोड की बात करें तो वो आयन जल्दी से जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, दूसरे से। और कैथोड की तरफ वो आयन जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है सोडियम के कंपैरिजन में, इसलिए हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पर Cl का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है OH से, इसलिए Cl जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एनोड ऑफ द टू क्लोराइड आयंस आर प्रीफर्ड। तो क्लोराइड आयन यहाँ पर प्रीफर होता है और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन आयन प्रीफर्ड होता है। नाउ हाइड्रोजन आयन जाएगा, H+ गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ प्राइमरी चेंज। दो H+ मिल करके एक H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी चेंज। तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर वो कैथोड पर बनती है। दूसरी तरफ क्लोरीन जो है
वो एनोड की तरफ जाएगा, क्लोरीन गैस बनेगी और वो क्लोरीन एनोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। गैस हमेशा लिबरेट होती है, डिपॉजिट नहीं होती है। और बाकी जो बचते हैं Na+ और OH- आयन, वो उस एक सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। ये वो प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ये हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। वहाँ पर हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे कि किस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। प्रोसेस वही सेम है। देखिए किस तरह से एल्यूमिनियम आयन जा रहा है, किस तरीके से ऑक्साइड आयन जा रहा है। ऑक्साइड आयन एनोड की तरफ जाता है, एल्यूमिनियम आयन कैथोड की तरफ जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। यहाँ पर मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है। तो लेड ब्रोमाइड के अंदर दो आयन होते हैं, Pb2+ और Br-। अगेन Pb2+ कैथोड की तरफ जाएगा और Br- एनोड की तरफ जाएगा। Br- एनोड पे जाके ब्रोमीन बनाएगा Br2 ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। देन Pb2+ मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड कन्वर्ट इनटू Pb ड्यू टू रिडक्शन। Pb2+ जो है कैथोड की तरफ जाएगा और Pb का डिपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर Pb जमेगा और यहाँ पर Br2 लिबरेट हो Br2 फॉर्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम इस पर बात करेंगे। अगेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक H2SO4 होगा और दूसरा वाटर विच इज़ H2O। ये जो OH- आयन देख रहे हैं आप, इट इज़ ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल। सो अगेन कैथोड के लिए कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि सारे H+ आयन है, बट एनोड के लिए कंपटीशन है, SO4 2- भी है और OH- भी है। तो यहाँ पर OH- आयन विल बी प्रिफर्ड ड्यू टू low reduction potential. You can observe here anode 4OH- by the formation of water and liberation of oxygen gas. At the cathode, H+ ion gains electron and convert into hydrogen gas. This electrolysis can be used to reduce the formula of the water. इस electrolysis का उपयोग हम लोग वाटर के फॉर्मूला को फाइंड आउट करने में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप क्लियर कट देख रहे हैं कि एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन बन रही है वो एक मॉलिक्यूल है O2, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बन रही है वो 2H2 है। तो सीधी सी बात है, कैथोड पर डबल अमाउंट में गैस बनती है, एनोड पर सिंगल रेशो में बनती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विथ कार्बन इलेक्ट्रोड्स, अगेन इंपॉर्टेंट कि हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड काम में लिए हैं। अगेन कॉपर सल्फेट एक्वस लिया है तो 4 आयन यहाँ पर हमारे पास होंगे, एक Cu2+ और SO4 2-। Cu2+ जो है वो कॉपर से आएगा, कॉपर सल्फेट से आएगा, SO4 2- कॉपर सल्फेट से आएगा, H+ और OH- वाटर से आएंगे। नाउ अगेन यहाँ पर फिर कंपटीशन है, कैथोड के लिए दो कंपटीटर हैं, Cu2+ और H+ आयन। एनोड के लिए भी दो कंपटीटर हैं, SO4 2- और OH-। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इफ देयर इज अ कंपटीशन for the cathode or toward the cathode, for cathode that ion will be move fast which have more reduction potential, and for anode that ion will be move which have less reduction potential. It should be keep in your mind, otherwise there will be a big confusion. Or by practice you can identify which ion will be moved towards the anode and which will be moved towards cathode. Anode, OH- will be moved and form oxygen gas. Cathode, Cu2+ gains electron and Cu will be deposited at the cathode. So due to the deposition of copper, the size of cathode will be increase, or thickness of the cathode will be increase. Now the electrolysis of aqueous copper sulfate with copper anode, this is very important. In the previous example we have taken carbon electrode, but here we are dealing with copper anode. A different reaction takes place if the anode is made of copper.
यहाँ पर जो कॉपर एनोड लेंगे हम लोग वो यहाँ पर एनोड का वर्क करेगा। ये आपका पहले से बना हुआ है कॉपर, फिर वापस 4 आयन आपके कम हैं यहाँ पर Cu2 प्लस SO4 2 माइनस H प्लस एंड OH माइनस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एनोड का जो कॉपर है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड Cu2 plus ion gains electron and deposited in the form of copper due to reduction. This is important, and the remaining species will convert into H2SO4. Electrolysis can be used to purify copper or copper plate objects. 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ाई है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो उसके अंदर हमने बात किया था कि जो इम्प्योर कॉपर होता है उसका एनोड बना होता है और प्योर कॉपर का कैथोड बना होता है। Now, electrolysis of dilute hydrochloric acid. Again, there are 4 ions, H plus NCl minus from HCl, H2 from H plus and OH minus. Again, there is no competition for cathode H plus, but there is a competition for anode Cl minus and OH minus. Again, Cl minus will be preferred. So at anode, there is a liberation of chlorine gas, and at cathode, there is a liberation of H2 gas. Now this is the decomposition of water. Okay, electrical decomposition of water, which we have already discussed. Water decompose into 2 volume of hydrogen and 1 volume of gas, oxygen gas. Oxygen gas liberates at anode and hydrogen gas liberates at cathode. So I hope you have understand what is the meaning of electrolysis, what are electrolytic cell, and what are the application of electrolysis, and how can we determine or find out the product of different electrolytes. Thank you so much.